इंथुजियाज्म। प्रॉस्पेरिटी स्क्वायर का जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो है इंथुजियाज्म। एड वैल्यू। आपके पास पैसा कब आएगा? कब आएगा आपके पास पैसा? जब आप सामने वाले को कोई सेवा देते हो, कोई प्रोडक्ट्स देते हो, क्या उस व्यक्ति के, आपके कस्टमर की जिंदगी में क्या आप वैल्यू ऐड करने के लिए इंथुजियास्टिक हो? उसे इतना दो कि आपके कस्टमर को हमेशा लगना चाहिए यार मैंने इसको ना कम पैसा दिया, यार इसको मैंने कम पैसा दिया, ये इतना दे रहा है मुझे, ये लगना चाहिए उसे। तब जाके आपके पास पैसा बहुत आता है। कुछ लोग बहुत लेजी होते हैं, उनको जस्ट बेचने की पड़ी होती है। हमारे पास पैसा तभी आएगा जब हम सामने वाले को कुछ तो भी ऑफर करते हैं। काम, कहीं भी आप काम कर रहे हो, आप एम्प्लॉय हो, आपका काम जो आपकी मेहनत आप ऑफर कर रहे हो, तो वहां पे काम जो कर रहे हो बड़े उत्साह के साथ, इंथुजियाज्म के साथ करो, चाहे आपका बॉस कितना भी खड़ूस क्यों ना हो। लेकिन उसके लिए मत करो काम। अगर वो खड़ूस अगर आपको लगता है तो अपने लिए करो, आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। जब आप इंथुजियाज्म के साथ दिल से वो काम करते हो ना, आपको सैलरी मिल रही है, वो कम मिल रही है ज्यादा मिल रही है वो अलग बात है, लेकिन मिल तो रही है ना, उसके लिए तो हम काम कर रहे हैं ना। तो इंथुजियाज्म, जब ये आदत आपके अंदर डेवलप हो जाती है तो आपकी तरक्की ऑटोमेटिक होगी, आपके कंपनी में होगी या कहीं और होगी। कोई और आएगा जो आपको नोट करेगा, वो होगा ही होगा, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोगों को क्या सिखाया जाता है? रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। इस तरह की बातें हमें सिखाई जाती है। ज्यादातर उतना ही काम करो या उससे कम काम करो, खुद को बचा लो, खुद को जितना बचा सकते हो उतना बचा लो। नो, ऐसा कभी मत करो दोस्तों। सबसे पहले तो ऐड वैल्यू, पूरा इंथुजियास्टिक, उत्साही रहो उसके प्रति। जो आप ऑफर कर रहे हो उसकी क्वालिटी मेंटेन करो और ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करो। आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विस में वो क्वालिटी आपको मेंटेन करनी है, उसके प्रति आपको जबरदस्त इंथुजियास्टिक रहना है। पैसा आएगा। जो गरीब लोग होते हैं ना, आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनो, उनको जस्ट ऑब्जर्व करना। गरीब लोगों को, जो गरीब आपके आसपास के लोग मिल जाएंगे, आपको दिखाई देंगे, जो सालों से गरीब है, गरीबी रह रहे हैं, वो ना हमेशा खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। जब भी देंगे ना, दिल से नहीं देंगे, कुछ भी देंगे, बचा लेंगे खुद को। जस्ट मोमेंट, एक फोन आया है। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ, आप ज्वाइन नहीं हुए। आप एक काम करो ना, जो मैंने आईडी बताया है ना, तो आपके जूम मीटिंग में आप ज्वाइन का ऑप्शन टाइप क्लिक करो, और जो जूम आईडी है, अपना जो आईडी है वो टाइप करो, एंड पासकोड जो है 12345 वो टाइप करो, आप ज्वाइन हो जाओगे। ऐसे करो, ठीक है, मीटिंग शुरू है। तो मैं बात कर रहा था गरीब लोगों की। जस्ट आप ऑब्जर्व करो उनको, या उनको कोई काम आप करने के लिए कहो कि ये काम मेरा कर देना, मैं आपको इतना पैसा दूंगा, और उनको ऑब्जर्व करो। आप 101% ये बात नोट करोगे, वो हमेशा खुद को बचाने की कोशिश करेंगे, कम से कम देने की कोशिश करेंगे, कम मेहनत करने की कोशिश करेंगे, आपके सामने दिखावा करेंगे, लेकिन आप नहीं है तो बस जैसे तैसे कर लेंगे और भाग जाएंगे। ये उनकी मेंटेलिटी होती है, और ये लोग कभी भी अमीर नहीं होते लाइफ में, कभी अमीर नहीं होती है। अमीर लोगों को आप देखना, जब काम करेंगे ना, पूरी हेलो। तरह से खुद को लुटा देंगे, अपने आप को इतना हेलो। मेहनत करेंगे। बिल गेट्स 24-24 घंटा, आपकी आवाज 36 बहुत कम आ आवर्स रही वो है। काम करते थे। हेलो इतना वो हेलो काम, हेलो इसलिए वो जबरदस्त अमीर बने। यूं ही अमीर नहीं बनता है हेलो। कोई बंदा। वो जबरदस्त लुटाते, वो वैल्यू ऐड करते, जहां पे भी वो काम कर रहे हैं वो वैल्यू ऐड करते हैं सामने वाले की जिंदगी में। जिस कंपनी में वो काम करते हैं वहां पे वो वैल्यू ऐड करते हैं। उसके प्रति आपको इंथुजियास्टिक रहना है। कभी भी एक बार डिसाइड हुआ इतना मैं पैसा लूंगा, ये मैं सेवा दे रहा हूँ, ये मैं काम कर रहा हूँ, ये मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ, एक बार डिसाइड हो गया ना, दैट्स इट। एक बार पैसा मिल रहा है आपको, मिल गया आपको, उसके बाद अब आपका काम है कि ज्यादा से ज्यादा दो, आप वैल्यू ऐड करो। नेक्स्ट, स्किल सेट। इंथुजियाज्म ये जो एस्पेक्ट है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है स्किल सेट। लोग बोलते हैं कि पैसा कमाने के लिए थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है ना? आपने सुना होगा भाई, थोड़ा सा चीटिंग, चीट करना है। बिजनेस में भी बोलते हैं भाई, धंधा है, धंधे में तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ता है। ध्यान से सुनो दोस्तों, ये जो माइंडसेट है ना, थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है, थोड़ा सा कस्टमर को चीट करना पड़ता है। आपको सबसे पहली बात ये बता दो, पैसा कमाने के लिए ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्किल सीखने होते हैं।
अगर आप प्रॉपर मार्केटिंग का स्किल सीखते हैं ना, मार्केटिंग मतलब लोगों को फंसाना नहीं, बहुत सारे मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे गलत फहमियां है। मार्केटिंग मतलब आपका आपकी सेवा या आपका प्रोडक्ट सही तरीके से सही लोगों तक पहुंचाने का स्किल। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आपकी सेवा में दम है, और पेशेंस, सही तरीके से सही लोगों तक अगर आप पहुंचाते हैं, तो लोग लेंगे आपसे, प्रोडक्ट लेंगे। और उसके बाद आप वो स्किल है अगर है आपके पास, तो जो कीमत आप ऑफर करेंगे, लगाओगे आपके प्रोडक्ट की या सेवा की, लोग आपको पे करेंगे। स्किल सेट सीखने होते हैं। बिजनेस कैसे करते हैं इसका स्किल सीखना होता है। जहां पे जो काम आपको करना है, जो बिजनेस आपको करना है, जो लोग ऑलरेडी उस बिजनेस में सफल है उनसे सीखो, उनके यहाँ पे काम करो, मुफ्त में काम करो उनके पास। लेकिन वो स्किल सीखो पहले, फिर वो धंधा, फिर वो बिजनेस शुरू करो। आप स्किल नहीं सीखोगे और जस्ट पैसे के बलबूते, चलो भाई पैसा बहुत है मेरे पास, थोड़ा बहुत लूट गया तो लॉस हो गया तो चलेगा, नहीं। स्किल सीखो, प्रॉपर स्किल। अगर आपके पास वो काम करने का प्रॉपर स्किल अगर आप सीख गए ना, आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी ऊपर नीचे करने की, या सामने वाले को चीट करने की, आपके कस्टमर को चीट करने की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत पैसा आप कमाओगे। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनी, वो स्किल उन्होंने प्रॉपर अप्लाई किए अपने कंपनी में, अपने काम में, और इसलिए वो जबरदस्त सक्सेसफुल बने। तो सबसे पहली बात तो स्किल सीखो। जावेद हबीब बाल काटने का काम करता है और हजारों रुपए चार्ज करता है, हजारों रुपए सिर्फ बाल काटने का। एक तरफ बंदा है वो 50 रुपए में भी बाल काट देता है, आपके 100 रुपए में भी बाल काट देता है। और जावेद हबीब जो है 5-10 हजार 15 हजार पता नहीं इस रेंज में पैसा लेता है। सेलिब्रिटी है जावेद हबीब सलून के फील्ड में। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्किल सीखा, बेहतर तरीके से कैसे बाल काटे इसका, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों तक कैसे पहुंचे। तो हम जावेद हबीब की बात कर रहे थे दोस्तों, बाल कैसे काटते हैं बेहतर तरीके से ये तो सीखे, लेकिन मार्केटिंग स्किल वो सीखे। सबसे इंपॉर्टेंट बेहतर तरीके से लोगों तक कैसे पहुंचे, ये स्किल उन्होंने सीखा। और इसलिए इतने वो करोड़ों रुपए वो कमा पा रहे हैं हर फील्ड में, हर फील्ड में अगर आप देखोगे। तो स्किल सेट सीखना बहुत जरूरी है। जब आप स्किल सीखते हो, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत जबरदस्त डेवलप होती है। आपकी पर्सनैलिटी भी पावरफुल होनी चाहिए, उसके भी स्किल होते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के कोर्स होते हैं। जैसे माइंड पावर का आपने कोर्स ज्वाइन किया, आपकी पर्सनालिटी से ज्यादा आपका इनकम छलांग नहीं लगा सकता। आपके पर्सनालिटी से ज्यादा आपका इनकम छलांग नहीं लगा सकता। जैसे आपकी पर्सनालिटी वैसा ही पैसा आप कमाओगे। आप कितना वैल्यूएबल बनाते हो खुद को, उतना ही इनकम आपका होगा, उससे ज्यादा आपका इनकम नहीं होगा। और इसलिए स्किल सीखने बहुत जरूरी है। आपके काम से रिलेटेड, खुद के व्यक्तित्व को निखारने के लिए आपको स्किल सीखने होंगे। खुद के काम को बेहतर तरीके से कैसे करें उसके स्किल सीखने होंगे, और बेहतर तरीके से लोगों तक कैसे पहुंचे इसके स्किल आपको सीखने होंगे। एंड आपका इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ता है। कोई भी काम करो। कोई व्यक्ति बोलता है सर मैंने वो बिजनेस शुरू किया था लेकिन नहीं चला। मैं बोलता हूँ आपने जो बिजनेस शुरू किया वो तो कोई और भी कर रहा है, क्या वो उस फील्ड में लखपति करोड़पति है? बोलते हैं हाँ सर वो तो है। वो क्यों है? क्योंकि उसने सही स्किल सीखा है उसका, और इसलिए वो भी उस बिजनेस में वो व्यक्ति सक्सेसफुल है। तो सक्सेसफुल नहीं है, सक्सेसफुल नहीं मतलब तेरे पास पैसा नहीं आ रहा है। सेम। तो स्किल सेट सीखना बहुत जरूरी है, कोई चीटिंग की जरूरत नहीं होती है। अगर आप लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए फिर हम खड़े नहीं हो पाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास कभी पैसा नहीं आएगा। एक आध दिन 1 लाख कमा लोगे किसी को चीट करके, लेकिन बाद में नहीं आएगा फिर वो 1 लाख, या बहुत मुसीबतें आएगी बाद में। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर टाटा कंपनी कस्टमर को चीट करती, शुरू से लो क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती, तो शुरू में हो सकता है थोड़े बहुत वो पैसे कमा भी लेती, लेकिन आज वो कंपनी इतनी बड़ी नहीं बन पाती। रिच बनना है ना हमें, शुरुआत छोटे से करो, लेकिन मेंटेलिटी यही रखो, माइंडसेट यही रखो लॉन्ग टर्म के लिए, और तब जाके इंसान अमीर बनता है, वो पैसा उसके पास आता है। नेक्स्ट, रिजल्ट, देन उसके बाद मनी। पहले रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके बाद मनी आपको मिलता है, पैसा आपको मिलता है। लेकिन गरीब लोग इसे उल्टा करते हैं, उनको पहले पैसा चाहिए। वो बोलते यार मेरे पास पैसा होना तो मैं कुछ करके दिखाऊं। फिर पैसा बोलता है पहले तू कुछ करके दिखा तो मैं तेरे पास आऊं। दोस्तों सभी लोग ध्यान से सुनना। ये जो लेक्चर के एंड में मैं आपको सवाल पूछने वाला हूं कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी, आप क्या अप्लाई करोगे, कैसे करोगे, इसलिए इस नजरिए से सुनना तो आपका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा इस सेशन में। रिजल्ट,
पहले आपको, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं ना, वो पहले उनको पैसा चाहिए होता है। कोई काम बोलो, बोले पैसा कितना देगा मुझे, पहले उन्होंने कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किया, पहले उनको पैसा चाहिए। जो लोग पहले पैसा मांगते रिजल्ट बाद में प्रोड्यूस करते हैं, पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, वो लोग कभी अमीर नहीं बनते। जो अमीर लोग होते हैं वो पहले रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। फिर हम कहते हैं सर वो सलमान खान, शाहरुख खान, वो तो पहले लाखों करोड़ों रुपए मांगते हैं फिर काम करते हैं। अरे भाई, उन्होंने पहले रिजल्ट प्रोड्यूस कर लिया है, ऑलरेडी दिखा दिया है, अपनी ताकत उन्होंने ऑलरेडी दिखा दी है। पहले पहले उन्होंने भी बहुत कम पैसे में काम किया है या फ्री में उन्होंने काम किया है। पहले जब तक आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक लोग आपको पैसा नहीं देंगे। यूट्यूब पे इतने सारे लोग करोड़पति बने हैं, लखपति बनते हैं, क्या करते हो? पहले वो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, पहले वो वीडियो बनाते हैं कंटिन्यूअसली, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल कंटिन्यूअसली वो करते रहते हैं, वो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो लगन उनके अंदर होती है। ऐसा नहीं कि आज वीडियो डाल दिया और कर आपको यूट्यूब से पैसा आना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना होता है। ये पहले वेबिनार वेबिनार क्यों लेना है? पहले फ्री का वेबिनार मैं क्यों लेता हूँ? पहले बताता हूँ आपको, रिजल्ट दिखाता हूँ, उसके डेमो दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये, उसके लिए बहुत पैसा लगता है। ऐसा नहीं कि जब वो पहले का तरीका था, आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा तो पहले पैसा दो, पैसा दो, मैं क्या सिखाऊंगा क्या नहीं सिखाऊंगा वो बाद में, पहले पैसा दो। वो पहले का जमाना था। वो पहले वो सोचते, वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। मेरे जो ऑफलाइन ऑफलाइन के प्रोग्राम देखना आप, मेरे एक एक वर्कशॉप में मेरे 50, 100, 200, 250 लोग रहते हैं। और वो फीस भी बहुत तगड़ी होती है, 3000, 4000, 4500, इस तरह की मेरी फीस होती है। वो कोरोना की वजह से मैंने सब वो पैटर्न चेंज कर लिया। और ऑनलाइन अभी देखना आप, ऑनलाइन जो जस्ट मैंने शुरुआत की है, अब ऑनलाइन जो है उससे कई गुना ज्यादा मैं रिजल्ट प्रोड्यूस करूंगा लोगों की जिंदगी में, कई ज्यादा मैं देने की कोशिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंचने वाला हूँ, पूरा स्ट्रेटेजी तैयार है। तो पहले आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आपकी कंपनी में लोग बोलते हैं, कोई बोलता है मेरे कंपनी मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती, तूने रिजल्ट कितना प्रोड्यूस किया वहां पे? क्या एक्स्ट्रा काम किया तूने वहां पे? अगर तू रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिखाएगा ना तो तेरी कंपनी में तेरा बहुत ही इंक्रीमेंट होगा। अगर नहीं होगा, तूने रिजल्ट प्रोड्यूस किया तो दूसरी कंपनी वाला तुझे उठा के लेकर जाएगा वहां से। लेकिन वो रिजल्ट तो प्रोड्यूस करो। बोले नहीं, पहले वो तनख्वाह बढ़ाएंगे तभी मैं उतना काम करूंगा। मेरा एक दोस्त है बजाज अलायंस में, 1 साल मैंने बजाज अलायंस में काम किया है एमबीए खत्म करने के बाद। मेरा दोस्त है, वो वहां पे जब 5 बजे की छुट्टी है तो वो 6 बजे तक रुकता था, 6:30 बजे तक रुकता था, 7 बजे तक रुकता था। और जो उसके सीनियर्स है, सीनियर्स को ज्यादा पैसा मिल रहा था उस वक्त, समथिंग 26,000, और इसे मिल रहा है 15,000 जब ये ज्वाइंट हुआ था। ये 8, 9, 10 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो वो उसके सीनियर का भी काम करता था, बोले लाला मुझे भी दे, मुझे भी दे। वो उसने ऐसा नहीं कहा कि अरे यार तुझे तो ज्यादा पैसा मिलता है इस काम का और मुझे तो इतना मिलता है, मैं क्यों तेरा काम करूं। लेकिन वो करता गया, उससे क्या हो गया, वो सीख गया सारी बातें। मैनेजर का उसके ऊपर ट्रस्ट आ गया, ये ज्यादा मेहनत करता है, बहुत जल्दी 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 इंक्रीमेंट होती गई उसकी, बहुत जल्दी जल्दी। अब वो एचडीएफसी में है, हेड मैनेजर है अभी वो वहां पे। क्यों? क्योंकि वो सीखता गया, वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता गया। नेक्स्ट, राइट हैबिट्स। नेक्स्ट एक्सपेक्ट जो है दोस्तों, पैसों से रिलेटेड, और वो है, ये एक हिस्सा है माइंड एंड मनी का, जो आज हम सीख रहे हैं, जो प्रॉस्पेरिटी स्क्वायर हम सीख रहे हैं। पैसे कैसे आए आपके पास, इसके बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट हो, हम बाद में देखेंगे, देखने वाले अगले से लाइव सेशन में भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट है राइट हैबिट्स, सही आदतें हमें होनी चाहिए। बिलीफ इज इक्वल टू मनी। आपका जितना बिलीफ होता है, आप उतना ही पैसा कमाते हो या उससे कम पैसा कमाते हो, लेकिन उससे, आपके बिलीफ से ज्यादा पैसा आप नहीं कमाते कभी भी, इम्पॉसिबल है। राइट हैबिट्स, जैसे आपके बिलीफ्स होते हैं वैसी आपकी आदतें बनती है, इसलिए आपका बिलीफ सिस्टम सही होनी चाहिए। आपके बिलीफ सिस्टम क्या है कि बस मैं एक कार ही मैं खरीद सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं खरीद सकता, एक 1 BHK मैंने खरीद लिया तो बहुत बड़ी बात है, इतना ही मुझे खरीदना है। ये बिलीफ सिस्टम अगर आपके है, आप उतना ही करोगे या उससे कम करोगे, उससे ज्यादा नहीं करोगे आप। हमारा माइंड बहुत पावरफुल है, आप जितना उससे पूछोगे ना वो उतना ही जवाब देता है, उससे ज्यादा जवाब देता ही नहीं है वो। उतना ही दिशा आपको बताता है, उतना ही रास्ता आपको बताता है, उससे ज्यादा रास्ता वो आपको बताता ही नहीं है। अगर आप उससे पूछोगे ना तो, कि मुझे पुणे से लेकर इंदौर तक जाना है, तो वो इंदौर तक का ही रास्ता बताएगा, उतनी ही आप मेहनत करोगे, उतनी ही छानबीन करोगे, उससे ज्यादा नहीं करोगे। वो दिल्ली तक का नहीं बताएगा आपको, क्योंकि आपने पूछा नहीं उससे कि मुझे दिल्ली जाना है करके। अगर आप दिल्ली जाने के लिए बात करते तो दिल्ली तक का रास्ता आपको मिल जाता। अब
100 लोगों से मिलते, पढ़ते, इंटरनेट पे ढूंढते, सब 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 काम करते, अगर आपको दिल्ली जाना है तो। अगर आप ये बोलते हो कि मुझे सिर्फ 1 लाख ही कमा सकता हूं, मैं 1 लाख ही कमाना है मुझे महीने का, बस आपको उतना ही 1 लाख कैसे कमाए, उतने ही रास्ते, उतने ही आइडियाज आपको आएगी, उससे ज्यादा आइडियाज आपको नहीं आ सकती, और आई भी तो आप अप्लाई नहीं करोगे उसे। आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, कितना कमाना है, पहले आपकी बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपके, कितना कमाना है आपको, कितना कमाना चाहते हो आप, ये क्लियर होना चाहिए आपको कि यस मैं महीने का 50 लाख में कमा सकता हूँ, 1 साल के बाद मैं इस लायक खुद को बना लूंगा, या 2 साल बाद में खुद को बना लूंगा, या 10 लाख में कमा सकूं, कैसे वो बाद में, कैसे ये बाद में छोड़ दीजिए, कमा सकता हो ही नहीं इतना तो पहले आपको विश्वास होना चाहिए। रास्ते आपको मिल जाएंगे, रास्ते बाद में मिल जाते हैं, रास्ते आपका आपका माइंड बहुत पावरफुल है, वो सारे रास्ते आपको दे देगा। हमें वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं, उससे ज्यादा हमें दिखता ही नहीं है जिंदगी में। अब ट्राई तो आप डिसाइड तो करो कि इस कमरे में मुझे रेड कलर देखना है, और फिर बहुत सारी जगहों पे आपको रेड कलर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये रेड कलर पहले भी अवेलेबल था, लेकिन हमें नहीं दिखाई दिया क्योंकि हमने डिसाइड नहीं किया था। आपके बिलीफ सिस्टम से आपके हैबिट्स डेवलप होते हैं, इसलिए आपके बिलीफ सिस्टम जो है वो स्ट्रांग करो, पहले डिसाइड कर लो, पहले तय कर लो कि कितना कमा सकते हो आप। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है, उन्होंने कुछ डिसाइड ही नहीं किया है, जस्ट इनकम बढ़ाना है बढ़ाना है, अभी मुझे 50,000 मिल रही है महीने का, मुझे ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कितना पता नहीं है उनको, विश्वास ही नहीं है कि वो 1 लाख कमा सकते हैं, 10 लाख कमा सकते हैं। जितना आपका बिलीफ है उतना पैसा आपके पास आएगा। नेक्स्ट, स्पेंड लेस देन यू अर्न, ये बताने की जरूरत नहीं है ज्यादातर, ये बुरी आदतें कुछ लोगों को होती है, जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करने की कोशिश करते हैं। इस पे मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा आपको, ये आप सभी लोगों को पता है, ये कॉमन सेंस है ये। लेकिन बहुत सारे गरीब लोग जो होते हैं ना, उनका आप स्पेंडिंग का आदत आप देखना, हफ्ते ज्यादातर इंस्टॉलमेंट में चीजें खरीदते, टीवी इंस्टॉलमेंट में खरीद लिया, फ्रिज इंस्टॉलमेंट में खरीद लिया, उतना इनकम नहीं है, कैसे पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। मैंने मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, इंस्टॉलमेंट उनका जितना इनकम आता है ना, पूरा इंस्टॉलमेंट में चला जाता है, पूरा इंस्टॉलमेंट में बचता नहीं है, फिर इससे मंथ के आखिर में इससे बोरो करो, उससे बोरो करो, इससे पैसा लो, उससे पैसा लो। अरे भाई उतना ही चीजें खरीदो जितना आपका इनकम है, स्पेंड लेस देन यू अर्न। हाँ, अगर आपको इंस्टॉलमेंट में ही चीजें खरीदनी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत खरीदो, खरीदो, लेकिन ऐसी चीजें जिससे आपको बाद में इनकम मिलने वाला है, जिससे आप बाद में कमाने वाले हो। आप 4 व्हीलर खरीदते हो, जरूर खरीदो इंस्टॉलमेंट में, आपके पास पैसा नहीं फिर भी आप खरीदने की हिम्मत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या उस 4 व्हीलर से बाद में आपको इनकम शुरू होने वाला है? हाँ, अगर शुरू होने वाला है तो जरूर आप खरीदो। ऐसी चीजें इंस्टॉलमेंट में खरीदो जिससे बाद में आपको पैसा मिलेगा, पैसा ये जाएगा ही बाद में भी, ऐसी चीजें मत खरीदो। इसके ऊपर हम अगले वीक बहुत गहराई से हम समझेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट, डोंट रिलाई ऑन वन इनकम स्ट्रीम, एक ही इनकम स्ट्रीम पे आप डिपेंड मत रहो, ये सबसे बड़ी गलती इंसान करता है और इसलिए वो गरीब रहता है। आपकी इनकम के अलग अलग सोर्सेस होने चाहिए। वॉरेन बफे एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, वो कहते हैं कि 100 रुपए एक जगह कमाने से बेहतर है 1-1 रुपए 100 जगह से कमाए। मैं इस सेंटेंस को फिर से एक बार दोहराता हूं। वो कहते हैं कि आपको अगर एक जगह से 100 रुपए मिल रहे हैं ना, उसे छोड़ दो, ऐसा काम करो कि 100 जगहों से 1-1 रुपए आए। क्योंकि अगर 100 जगहों से 1-1 रुपए आपको मिल रहा है, 100 रुपए ही मिल रहे हैं अभी भी, लेकिन बाद में आपके इनकम के सोर्सेस और बढ़ेंगे, और एक इनकम सोर्स बंद हो गया तो आपके पैसों के ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए आपके इनकम के सोर्सेस आपको तय करने हैं, आपको डिसाइड करने हैं, आपको सोचना है उसके ऊपर कि हम क्या क्या कर सकते हैं इनकम के सोर्सेस। जैसे मैंने अभी ऑनलाइन शुरू कर दिया एक कोर्स, अभी मैं दूसरा कोर्स ऑनलाइन शुरू करूंगा, सिर्फ इस कोर्स के ऊपर मैं डिपेंड नहीं रहूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पे मैं थोड़ी मेहनत करूंगा, वहां से इनकम आएगा। मैं एप्स डेवलप करूंगा, वहां से मुझे इनकम आएगा। कुछ पैसा मैं प्रॉपर्टी में मैंने इन्वेस्ट किया, मैं इन्वेस्ट करूंगा प्रॉपर्टी में, तो बाद में वहां से भी पैसा आएगा। और बहुत सारे अलग अलग जो है मेरे प्लानिंग्स है जहां से मुझे इनकम आएगा बाद में। तो एक के ऊपर डिपेंड मत रहो। शेयर से वहां पे आप पैसा लगा सकते हो, प्रॉपर अभ्यास करके, स्टडी करके। जिसमें एग्जांपल दे रहा हूं, आपको सोचना है। अब जो मैंने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाता हूँ यूट्यूब पे, अभी तो उससे इनकम नहीं आ रहा है, लेकिन इनकम आएगा एक साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद, whatever, जब भी एक 6 महीने के बाद इनकम आएगा, उसके लिए मैंने अभी से काम करना शुरू कर दिया।
अभी से काम शुरू करूंगा तो 6 महीने के बाद वहां से इनकम शुरू हो जाएगा। तो अलग अलग आपके जो इनकम के सोर्स है वो आपको डिसाइड करने हैं। नेक्स्ट, कंप्लेंट्स इज इक्वल टू पॉवर्टी। कंप्लेंट्स, आप अगर जिंदगी में कंप्लेंट्स करते रहते हो हमेशा, तो आप गरीब ही रहोगे। कंप्लेंट, शिकायतें अगर हम करते हैं, शिकायतें करना, अगर आपको शिकायतें करने की आदत है, तो आप कचरा कचरे को आकर्षित करने वाले एक जिंदा चुंबक बन जाते हो। जब हम शिकायतें करते हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी हमारी खत्म हो जाती है, और अगर हम सब प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो कभी हम अमीर नहीं बन सकते। कंप्लेंट्स, कुछ लोगों को कंप्लेंट्स करने की आदत है, जैसे महंगाई, महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, या ये राजनीति की पार्टी अच्छी नहीं है, या ये नेता अच्छा नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं, मेरे घर के लोग अच्छे नहीं है, मेरी पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है, मेरी पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है। वो शिकायतें करते रहते हैं। नो, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बातें करनी है हमेशा, कि अच्छा ठीक है ये समस्या, अब इससे मैं बाहर कैसे आ सकता हूं, वहां पे फोकस कर दो तुरंत। हम शिकायतें करते रहेंगे, जब हम शिकायतें करते हैं ना, तो हमारा अंदर का सिस्टम ये मान लेता है कि समस्या बहुत बड़ी है और मैं बहुत छोटा हूं। जब हम खुद को छोटा मान लेते हैं तो हम कैसे सफल बन सकते हैं, कैसे हम अमीर बन सकते हैं। तो कंप्लेंट्स नहीं करनी है। सबसे पहले कोई आपके पास आके कंप्लेंट्स कर रहा है तो प्रॉपर डायरेक्शन में उस कॉन्वर्सेशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन दो। उसी को ठीक है ठीक है, ये प्रॉब्लम है, महंगाई है, ये है, तो चलो हम इनकम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। चलो इससे हम बाहर कैसे आ सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस है, इस दिशा में बातचीत करना शुरू करो। लाइफ में हमेशा मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरे टीम्स के लोग अच्छे नहीं है, मेरे परिवार के लोग अच्छे नहीं है। कुछ लोगों को देखा होगा हमेशा कंप्लेंट्स करते रहते हैं, उनको उसमें भी रुचि आती है कंप्लेंट्स करने में दूसरों के बारे में। नो, मेरे घर के लोग अच्छे नहीं, मतलब क्या अच्छे नहीं है, क्या करना चाहिए मुझे उसके लिए। मेरे कलीग्स अच्छे नहीं, अच्छा मुझे फिर क्या करना चाहिए। दिमाग लगाओ, आपका दिमाग बहुत पावरफुल है, उसे सही सवाल पूछो, वो जवाब देगा आपको, आज नहीं तो कल देगा, लेकिन जवाब देगा आपको। लेकिन सिर्फ कंप्लेंट्स करने से आप आपकी परिस्थिति में सुधार कभी नहीं कर सकते। नेक्स्ट,